तो आप बैठे थे अपने ऑफिस के अंदर, आराम से अपना काम कर रहे थे और तभी आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है। आपने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते करते कब आपका 1 घंटा निकल गया आपको नहीं पता चला और आपके काम की वाट लग गई। इसी तरह से आप जिम के अंदर गए थे वर्कआउट करने और बीच में किसी ने आपको फ़ोन कर दिया और फ़ोन अटेंड करने के बाद आपने देखा कि आधा घंटा ऐसे ही बीत गया है और आपका वर्कआउट ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन कैसा होता अगर ऑफिस के अंदर एंटर करते ही आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली सारी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर देता, या फिर जिम के ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट होते ही आपका फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देता और जो भी कॉलर्स आपको कॉल करते ही उनको ये ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता कि अभी आप बिजी हो या वर्कआउट कर रहे हो। तो एक तरह से देखा जाए हमारा स्मार्टफोन हमें किसी काम पर फोकस्ड रहने नहीं देता, ये इन सभी डिस्ट्रैक्शंस की जड़ है। लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका भी हमारे फ़ोन के अंदर ही है, जिससे हमारा फ़ोन ही हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग हमें टास्क करके देगा, वो भी ऑटोमेटिकली। मैं बात कर रहा हूँ मोड्स एंड रूटीन्स की, और ये इतना कमाल का फीचर है और मुझे नहीं पता लोग इसे क्यों नहीं यूज कर रहे। इसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने काम पर फोकस्ड रह सकते हो बल्कि अपने फोन को भयानक तरीके से ऑटोमेट भी कर सकते हो। मोड्स एंड रूटीन्स काम करता है IFTTT मॉडल पर, जिसका मतलब है इफ दिस देन दैट। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हम फोन को एक कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तूने ऐसा करना है। एग्जाम्पल देकर समझाऊं कि आपका एक दोस्त है, वो आपको मैसेज करता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो आप अपने फोन को बता सकते हो कि अगर उस बंदे से मैसेज आता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए तो उसके नंबर को ब्लॉक कर देना है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ये फीचर कैसे काम करता है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको 6 रूटीन्स बना के बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज काम कैसे करती है और आप खुद से अपने अकॉर्डिंग कैसे नए टास्क या फिर नए रूटीन्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो आपको जाना है सेटिंग्स। तो स्टार्टिंग में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोड्स एंड रूटीन सैमसंग के एंड्रॉइड 13 एंड अबोव वाले फोन्स पे ही काम करता है। अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक दे रहा हूँ, उन एप्स के थ्रू भी आप मोड्स एंड रूटीन्स की फंक्शनैलिटी को काम में ले सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको दिखेगा मोड्स एंड रूटीन्स, जिसमें फर्स्ट पेज पर कई सारे मोड्स आपको दिख जाएंगे और जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर गया वर्क मोड के अंदर, जिसे मैंने अपने ऑफिस के टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। हालांकि मैं किसी ऑफिस में नहीं जाता, बस आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर कंडीशंस ऐड कर रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस की लोकेशन है, आप अपने ऑफिस या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ की लोकेशन ऐड कर सकते हो और साथ में आप टाइम भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं, या और भी कोई कंडीशन आपने ऐड करनी है वो भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि जब भी मैं सैमसंग डेस्क से कनेक्ट करूं तो ये मोड एक्टिव हो जाए, और भी कई सारी कंडीशन ऐड करने के ऑप्शन मिलते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब कंडीशंस तो हमने दे दी, अब हमें फोन को बताना है कि जब ये मोड एक्टिव होगा तो क्या क्या टास्क हमारे फोन में परफॉर्म होने चाहिए। चूज व्हाट दिस मोड डज पे आपको जाना है और जो भी आप अपने फोन से करवाना चाहते हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ऐसे मैंने किया हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब, और कुछ कॉल्स को मैंने अलाउ कर रखा है जो भी मेरे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर भी ऐड कर सकते हो कि सिर्फ इन कॉलर्स की कॉल्स आनी चाहिए, और आप ऐसा मैसेजेस में भी कर सकते हो क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर बाकी सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस ऐप की नोटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल जीमेल, मुझे इस ऐप की नोटिफिकेशन रिसीव होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई एक्शन आपने इसमें ऐड करना हो, जैसे पावर सेविंग मोड आपका ऑन हो जाएगा इसके अंदर, या कोई भी चीज जैसे कोई म्यूजिक आप अगर प्ले करवाना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। अब मोड्स के साथ में एक दिक्कत ये रहती है कि सभी कंडीशन जो हम इसको देते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, मतलब उनमें से अगर इसको एक भी मिल जाती है तो ये मोड एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस मोड में हमने टाइमिंग दी है 8 से 2 बजे तक, तो 8 से 2 बजे के बीच में अगर आप घर पे भी हैं तो भी ये मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, या फिर इस टाइम पीरियड के बाद भी अगर आप ऑफिस में ही हैं तो ये ऑफिस की लोकेशन आइडेंटिफाई करके इस मोड को एक्टिव कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी कंडीशंस के मीट होने पर ही ये मोड एक्टिव हो तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें रूटीन्स में। मोड्स के राइट साइड में ही आपको रूटीन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर कंपास आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारी रूटीन इनबिल्ट दिख जाएंगी जिन्हें आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर खुद से नया रूटीन बनाने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह इस एंड देन के ऑप्शन आपको देगा। इसके अंदर आपने फोन को कंडीशन बतानी है कि कब ये रूटीन एक्टिव होगा, और देन के अंदर आपने बताना है कि इस रूटीन के एक्टिव होने पर कौन से टास्क फोन ने परफॉर्म करने हैं। अब यहाँ पर मैं इसे 2 कंडीशंस बता देता हूँ। पहली कि जब भी मेरा फोन किसी वायर्ड हेडसेट से कनेक्ट हो, और इसको एक टाइम भी मैं बता देता हूँ कि ये टाइम पीरियड है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर मेरा फोन किसी वायर्ड हेडसेट से कनेक्ट रहे देन ये मेरी सारी सिस्टम साउंड्स एंड नोटिफिकेशन का वॉल्यूम लेवल होना चाहिए, और व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है वो मुझे मेरे हेडफोन्स के अंदर बोलकर तुम्हें बतानी है। और यह मेरा रूटीन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इस तरह से जिम के लिए मैंने एक रूटीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने कंडीशन दे रखी है कि जब भी मेरा फोन जिम के ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो, यहाँ पर स्पीकर आप सिलेक्ट कर सकते हो पहले से ही, और टाइम पीरियड हो सुबह 6 से 7 बजे तक का जो मेरे जिम की टाइमिंग रहती है, तो डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, स्पॉटिफाई ऐप ओपन हो जाती है और स्पॉटिफाई पर म्यूजिक प्ले होने लगता है, और कोई कॉल अगर मेरे फोन पर आती है तो ये उसको ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता है कि कैन यू कॉल बैक लेटर, या आप चाहो तो कोई कस्टम मैसेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और
और जैसे ही मेरा फोन जिम के ब्लूटूथ स्पीकर से डिस्कनेक्ट होता है तो ये रूटीन एंड हो जाता है और जो सारी कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। ये मेरा रीडिंग रूटीन है जिसमें मैंने कुछ एप्स ऐड करी हुई हैं जिनमें मैं यूजुअली डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता हूँ या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम करता हूँ। और टाइम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है शाम के 9 से सुबह 7 बजे तक। मतलब इस टाइम के अंदर मैं कोई भी इनमें से ऐप अगर ओपन करता हूँ तो डार्क मोड ऑन हो जाता है, स्क्रीन ओरिएंटेशन ऑटो रोटेट हो जाती है, कलर फिल्टर ऑन हो जाता है जिससे आइज पर इफेक्ट ना आए और मैं इजीली जो भी पढ़ रहा हूँ उसे पढ़ पाऊँ। लेकिन अगर इन ऐप्स को मैं सुबह 7 बजे के बाद ओपन करता हूँ तो ये सब एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि रूटीन का जो टाइम है वो रात के 9 से सुबह 7 बजे तक ही है। इसी तरह से आप बैटरी और चार्जिंग के लिए भी एक कस्टम रूटीन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कंडीशन दी है कि जब भी फोन की बैटरी 85% या उससे ऊपर चार्ज हो और फोन चार्जिंग पर लगा हो तो एज लाइटिंग इफेक्ट के साथ फोन वाइब्रेट होते हुए बैटरी फुली चार्ज अनप्लग चार्जर की नोटिफिकेशन दे और ये नोटिफिकेशन मुझे ये बोलकर बताए। इसके लिए आपने रीड नोटिफिकेशन अलाउड के टॉगल को ऑन कर लेना है, या कोई भी आप कस्टम मैसेज में ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फोन की बैटरी चार्ज हो चुकी है और आप फोन को अब यूज कर सकते हो। अपने किसी फिंगरप्रिंट को भी आप एज ए ट्रिगर यूज कर सकते हो। ये फिंगरप्रिंट्स आपको पहले से ऐड करने पड़ेंगे जो भी आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए यूज करोगे। यहाँ पर देन की कंडीशन में मैंने एक मोड को सिलेक्ट कर रखा है जिसमें फोन का वॉलपेपर चेंज हो जाता है और रिंगटोन भी चेंज हो जाती है जैसे ही मैं फोन को अपनी लेफ्ट मिडिल फिंगर से अनलॉक करूंगा। हाँ, मुझे पता है इसकी कोई सेंस नहीं बनती, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपने अलग अलग फिंगरप्रिंट्स की मदद से आप कैसे अपने फोन से अलग अलग टास्क परफॉर्म करा सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से मोड्स एंड रूटीन्स को यूज करते हैं। आप इसे पहले से यूज कर रहे थे या इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे यूज करने वाले हो। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मयंक, चैनल का नाम है एग्जैक्ट द सेम और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।